माधोपुर गांव के गोमती नदी के किनारे रहता था धर्म सिंह। धर्म सिंह के पास 2 बीघा जमीन थी, जिसमें उसके 2 बगीचे थे। एक हरा भरा फलदार बगीचा और दूसरा सूखी लकड़ी के पेड़ों का बगीचा। उसके फलदार बगीचे में आम, केले, अंगूर, जामुन, कटहल जैसे कई रसीले फल लगे थे। लेकिन सूखी लकड़ी के पेड़ों वाले बगीचे में गांव के किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी जाने की, क्योंकि कहा जाता था कि वे बगीचे भूत प्रेतों का अड्डा था। सबसे खास बात यह थी कि धर्म सिंह के सूखे पेड़ों वाले बगीचे के ठीक पास शमशान घाट था। गांव के लोगों में कुछ अजीबोगरीब बातें प्रचलित थी। जैसे आधी रात को कई लोग देखते थे कि शमशान में लाश जल रही है, क्योंकि शमशान बगीचे के साथ लगा था। वहां कोई इंसान नहीं रहता था। अगर किसी लाश का अंतिम संस्कार करना होता तो पहले ही गांव वालों को बताया जाता। लेकिन अचानक आधी रात में लोग देखते थे कि शमशान में लाश जल रही है। इसके अलावा कुछ लोग कहते थे कि वे रात के समय उस बगीचे से महिलाओं के रोने की आवाजें सुनते थे। ऐसा लगता था मानो कई महिलाएं एक साथ रो रही हैं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। इस अजीब स्थिति को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। आज यहाँ उपस्थित क्या सभी लोगों को पता है आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? गांव के लोग कह रहे हैं धर्म सिंह के सूखे पेड़ वाले बगीचे में भूत और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। आप लोगों ने भी क्या देखा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और इस चीज का समाधान भी निकालेंगे। अरे यहाँ कौन कौन है जो इन चीजों को देख चुका है? मैं हरिया हूँ, खेती करके घर चलाता हूँ। मैं एक दिन बहुत सुबह तकरीबन 4 बजे खेत में गया कुछ सब्जी तोड़ने, ताकि मैं सुबह को वह सब्जी बेच सकूं। लेकिन मैंने जो देखा उसको याद करके अभी भी मुझे डर लग रहा है। मैंने देखा शमशान में एक चिता जल रही है और कुछ नरपिशाच लाश को घेर के उसके शरीर का मांस खा रहे हैं। ये देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। अच्छा, बहुत ही डरावनी बात है। मोहन, तुमने क्या देखा है? हम लोग मछुआरे हैं, मछली पकड़ना और बेचना हमारा काम है। मैंने जो देखा वह बहुत ही डरावना था। उस दिन भी हम रोज की तरह मैं और मेरा दोस्त मछली पकड़ने गए। उस दिन जाल में मछलियां भी बहुत फंसी थीं। हम लोग टोकरी में मछली भर रहे थे, लेकिन टोकरी भर ही नहीं रही थी। इसके बाद मैंने जो देखा उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। 10 से 12 साल का एक लड़का जिसके सर उसके शरीर के पीछे था और वह टोकरी में से एक एक करके मछलियों को खा रहा था। यह देख के हम दोनों टोकरी और जार सब वहीं छोड़कर भागने लगे। भागते भागते हम लोग होश हो गए। सुबह हमें जब होश आया तो पाया कि हम लोग स्कूल के मैदान में थे। इसके बाद से हम कभी भी रात को वहां जाल बिछाने नहीं गए। तुम लोगों से जो सुना इससे लग रहा है कि बात काफी गंभीर है और चिंता की भी है। तो धर्म सिंह जी, आप बोलिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मुखिया जी, कभी कभी लोग मुझे भी आके कहते हैं कि मेरे बगीचे में ऐसी ही कुछ घटनाएं घटती हैं या उनको दिखाई देती है। यह सब हो सकता है, मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि इस बगीचे के पास में ही एक शमशान घाट है। जहाँ शमशान है वहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। अभी पंचायत जो फैसला करेगी उसी को मैं मान लूँगा। इसके बाद पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि धर्म सिंह के सूखे पेड़ों वाले बगीचे के पेड़ों को काट कर बेच दिया जाएगा। इसके बदले में धर्म सिंह को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, गांव वाले पूरी तरह से करेंगे। इस निर्णय के साथ पंचायत समाप्त हुई। अगले दिन धर्म सिंह एक लकड़हारे से दूसरे लकड़हारे से मिलने लगे, लेकिन जैसे ही कोई लकड़हारा सूखे पेड़ों वाले बगीचे का नाम सुनता, वह पेड़ काटने से मना कर देता। एक लकड़हारा तो यहाँ तक कह बैठा, धर्म सिंह जी, मैंने जीवन में बहुत पेड़ काटे हैं और बेचे भी हैं, लेकिन मुझे माफ करना, उस बगीचे में मैं काम नहीं करूँगा। आप गलती कर रहे हैं। पूरा गांव जानता है वहाँ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनको उसी हाल पे छोड़ दीजिए, खुद से खतरे को मत बुलाइए। ठीक है, तुम नहीं काटोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पंचायत का तो यही फैसला हुआ है, वह तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं तो उस बगीचे को बेच ही दूंगा। नमस्ते। ये कहकर धर्म सिंह घर लौट आए।
रात में खाना पानी खत्म करके जब धर्म सिंह बिस्तर पर लेटे तो अपनी पत्नी से बातें करने लगे। बहुत परेशानी में फंस गया हूँ। इधर सबको वादा किया है कि सूखे पेड़ वाले बगीचे को बेच दूंगा क्योंकि वो जगह भूतिया है, लेकिन आज पूरा दिन घूम के भी कोई बगीचा काटने को राजी ही नहीं हुआ। सबसे कम कीमत में भी कोई राजी नहीं हुआ। अभी क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज रात तो नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, वो सब बाद में होगा। अभी आओ, थोड़ा सर दबा देती हूँ, शांत होकर सो जाओ। कुछ देर बाद धर्म सिंह सो गए। अचानक आधी रात में धर्म सिंह ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने खुद को रात के अंधेरे में सूखे पेड़ों वाले बगीचे में अकेला खड़ा पाया। चारों ओर से तेज हवा बह रही थी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सड़क के किनारे से उन्हें आवाज दे रही है, लौट आओ, लौट आओ। धर्म सिंह लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना भी जोर लगाता एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रहा था। तभी उनकी नजर अपने पूरे बगीचे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके वंश के सभी पूर्वज और महिलाएं हर पेड़ पर लटके हुए थे। कोई पेड़ों की शाखाओं से झूल रहा था तो कोई टहनियों पर बैठकर पैर हिला रहा था और आ इस तरफ आ कहकर जोर से चिल्ला रहे थे, लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, इधर आओ, नहीं इधर आओ। ये बगीचा मत काटना धर्म सिंह, ये बगीचा हमारा है। इस बगीचे में हम रहते हैं। गलती से भी इसको मत काटना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। लौट जाओ धर्म सिंह, लौट जाओ यहाँ से। धर्म सिंह अचानक नींद से जाग गया। उनका पूरा चेहरा और माथा पसीने से भीग गया था। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? इतनी बार कहा है आपको, जो होगा देखा जाएगा, इतना मत सोचिए। ऐसे ही तो नहीं सोच रहा हूँ, कल पूरा दिन घूम के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। वादा जब किया है तो कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। कल मैं ही सरपंच से बात करूँगा। अगले दिन सुबह ही धर्म सिंह सरपंच के घर गए। धर्म सिंह ने सरपंच को पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि कोई भी उस बगीचे को खरीदने या पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही जो भयानक सपना उन्होंने बीती रात देखा था वह भी उन्होंने सरपंच को सुनाया। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। कोई किसान खेती नहीं करने जाना चाहता। किसी के मानने से भी यहाँ लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाना चाहते। इसके बाद आप भी ये सब बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो। अभी आप जाइए, घर जाइए। अगली सुबह सरपंच बड़ी मुश्किल से 3 लकड़हारों को लेकर धर्म सिंह के घर पहुंचे। धर्म सिंह जी घर पे है क्या? ओ धर्म सिंह जी, देखिए मैं लकड़हारे ले आया हूँ। अरे सरपंच जी, आइए बैठिए। ये लोग कौन हैं? पहचाना नहीं मैंने इन्हें। यह लोग बड़ी मुश्किल से मिले हैं। यह है भूरा, कालू और जग्गू। इनको दूसरे गांव से पकड़ कर लाया हूँ। ये लोग लकड़ी का सौदा करते हैं और ये लोग आपका बगीचा साफ भी कर देंगे। इनको सब कुछ बता दिया है ना? तुम लोगों को पता है ना इस बगीचे के बारे में? देखो, बाद में कोई खतरा नहीं चाहिए मुझे। अरे भाई, इसके बारे में आप मत सोचिए, ये सब आम बात है। बचपन से हम लोग पेड़ काट रहे हैं। रात को कहाँ से पेड़ काटते हैं हम खुद नहीं जानते। इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। अगली रात उन्होंने पेड़ काटने के लिए बगीचे में जाने का फैसला किया। दिन में अगर बगीचों के पेड़ काटे जाते और अचानक वन अधिकारी पहुंच जाते तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। मुकदमे और झंझट अलग इसलिए लकड़हारों ने रात में ही पेड़ काटने का निर्णय लिया। ठंड भरी सूनसान ठंडी रात थी। चारों ओर कोहरे की चादर लिपटी हुई थी, जिससे वहां का वातावरण बहुत डरावना बन गया था। हर तरफ सन्नाटा और समय समय पर सियार की चीखें सन्नाटे को चीर रही थी, जो भूरा, कालू और झगू के दिलों को तीर की तरह भेद रही थी। इसी बीच भूरा ने एक पेड़ के तने पर कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी का वार पड़ते ही पूरे बगीचे में एक अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक चमगादड़ का झुंड बगीचे से उड़कर बाहर निकल गया। कालू भाई, ओ कालू भाई, देखिए ना कैसी हवा चल रही है। अरे ठंड का समय है और सामने नदी है तो हवा तो चलेगी ही। तुम काम करो काम। जैसा कि हमेशा होता था, लकड़हारे काम में लग गए।
एक और वार करते ही अचानक पेड़ से खून बहने लगा। कालू भाई, ओ कालू भाई, इसमें से तो खून निकल रहा है, देखिए तो जरा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। इस बगीचे को काटने को राजी हुए हैं, इसको काटने के लिए कोई राजी नहीं था। कुछ पैसे के लालच में हम लोग कहीं खतरा तो नहीं बुला रहे। अरे नहीं नहीं, सरपंच को जुबान दिया है, ये बगीचा काटना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सवाल करेंगे, कोई इज्जत नहीं रहेगी, बाद में कोई काम भी नहीं मिलेगा। चलो तुम लोग हाथ चलाओ जल्दी जल्दी, ये सब हम बाद में देख लेंगे। कालू ने इस अजीब घटना को नजरअंदाज करते हुए उन्हें फिर से काम करने को कहा। इसी बीच उन्होंने देखा कि शमशान घाट में कुछ लोग झुंड बनाकर फुसफुसा रहे थे। उनके शरीर काले काले सायों जैसे दिख रहे थे। अरे अरे, ये शमशान में ये लोग अचानक कहाँ से आ गए? मुझे तो यह जगह अच्छी नहीं लग रही, हम लोग चलते हैं ना यहाँ से। अरे चुप, तू इतना डर क्यों रहा है? कोहरे की वजह से हम को देख नहीं पाए होंगे, काम करो काम। जग्गू की बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अचानक एक 10-12 साल का एक छोटा लड़का, जिसका चेहरा पीला और सफेद था, उनके पास आया और कहा, चाचा, ओ चाचा, मुझे कुछ लकड़ियाँ दो ना, मेरे पिताजी को जलाऊंगा। हम लोग गरीब हैं, इसलिए जो लकड़ियों का जुगाड़ हुआ उससे पिताजी को आधा ही जला पाऊंगा। दीजिए ना मुझे कुछ लकड़ियाँ, दीजिए ना। तुम रुको, मैं तुम्हें छोटी लकड़ियाँ देता हूँ, मैं अभी कुछ लकड़ियाँ तुमको दे आऊंगा। लकड़ियाँ काटनी नहीं पड़ेंगी, मैं वो बड़ी वाली लकड़ियाँ ही ले जाऊंगा। यहीं से तो गिर के मरा हूँ एक बार, दोबारा नहीं मरूंगा। उनकी आंखों के सामने पल भर में वह छोटा बच्चा भारी भरकम पेड़ों की टहनियां कंधे पर डालकर शमशान की ओर ले जाने लगा। तीनों हैरान होकर उसे देख रहे थे। धीरे धीरे वे तीनों भी शमशान की तरफ बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे विश्वास करना मुश्किल था कि वे जीवित हैं या मृत। उन्होंने देखा 3 शव सफेद चादरों में लिपटे हुए थे। अचानक जैसे ही हवा चली, चादर उड़ी और वे देखा कि उन तीनों के मृत शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। लड़के के पिता ने कहा, बेटा, आग लगा दे, जल्दी से आग लगा दे, आज रात 3 को जलाना पड़ेगा, सुबह होने से पहले। इसके बाद तीनों बेहोश हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। अगले दिन उन्हें नदी के किनारे पाया गया। वे बुरी तरह बुखार से तड़प रहे थे। धर्म सिंह का वह बगीचा फिर कभी नहीं काटा गया। आज भी वह वैसे का वैसा शमशान घाट के साथ अतृप्त आत्माओं का अड्डा बना हुआ है। क्या आप में से कोई है जो उस बगीचे को काटने का साहस दिखा सकता है? भूत हो या ना हो, हमारा मानना है कि कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए।